ग्रेट साहब, कैसे हैं आप कब रिटायर हुए सर? बच्चे क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं? देखते कोई नहीं। वंडरफुल साहब, कैसे हो साहब? आपकी कितनी उम्र हो गई है? अरे ऑल राइट। वेरी नाइस, काफी क्राउड है, तो जी ऊपर देख नहीं पाया हूँ। वेरी नाइस, आप प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज। हाय, मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? Hi Rigzin. Morning sir. Morning. I think we are meeting for the first time. Sir, yes sir, yes sir. How are you? I'm good sir. When did you get posted here? 3 months back sir. Achha, 3 months back. And where were you before that? I was posted in Leh as an additional experience. Oh, wonderful, wonderful. Sir. और how was चल रहा है सर. I will not met. I got a job there, nice figure. गुड यार, आज तो मतलब एक्सरसाइज कम्युनिटी बिल्कुल एकदम वेरी नाइस। मॉर्निंग मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई थिंक दिस इज द बेस्ट ग्रुप. आई मस्ट सिट हियर ओनली, इजंट इट? चलो, वेरी नाइस. सो व्हिच ऑल स्कूल्स हैव कम? Only one person. This is Government High School, Zanskar, okay? London. All right. All fine? Yes, sir. Please sit down. We'll see the. Oh, hi, Andrew. How are you? I've heard a lot about you. He's been, Pratik has been telling me, very nice. And good that you have got so many children at a... माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्री सुत्रिन चोरजोर जी, श्री ओमकार राजेंद्र, डिप्टी कमिश्नर जंस्कार, श्री रिगजिंग संगदूप, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जंस्कार, श्री सेरिंग दोरजे, प्रेसिडेंट ऑफ ZBA एंड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, गोम्पा से पधारे सभी लामाजी, अंजुमन मोइनुल इस्लाम कमेटी, गणमान्य अतिथि, जंस्कार के गौरवान्वित नागरिकों एवं प्यारे बच्चों, जंस्कार घाटी के हृदय स्थल में इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लद्दाख के इस भव्य पर्वतों के मध्य बसा जंस्कार अदम्य साहस, देशभक्ति और अटूट राष्ट्र भावना का प्रतीक है, जो कि यहाँ के लोगों के पराक्रम, एकता और सौहार्द को प्रतिबिंबित करता है। जंस्कार के लोग सदैव से ही हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। आज हम सभी यहाँ पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक के उद्घाटन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पहल भारतीय सेना द्वारा जंस्कार प्रशासन के सहयोग से संपन्न की जा रही है। आसमान में शान से लहराता यह भव्य तिरंगा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम, त्याग, एकता और हमारे राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना से सदैव प्रेरित करता रहेगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अब जिस गौरवपूर्ण क्षण की हम सभी को प्रतीक्षा थी, अब वह हमारे सामने आ चुका है। अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ब्रिगेडियर अमित भोला, कमांडर 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड, पद्मश्री सुत्रिन चोरजोर जी एवं विशिष्ट अतिथि डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जंस्कार और प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया राष्ट्रीय ध्वजारोहण के लिए आगे आएं। मैडम को ओके, आप दबाइए मैडम, दबा के रखो उसको, दबा के
अभी आपका ये ऑफिस का हो जाएगा सब, है ना? थोड़ा सा अभी तो डीसी साहब भी हैं, अभी और भी है अभी, बट दिस इज अ गुड थिंग आपके लिए. तो इसमें वी आर गिविंग देम द फर्नीचर, द चेयर्स, वी आर आल्सो गिविंग देम द पीसेस. ऑल द तो आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है ज़ांस्कर के लिए. हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे इंडियन आर्मी को कि उन्होंने एक विशाल जो फ्लैग है इंडियन हिंदुस्तान का, वो यहाँ ज़ांस्कर के पूरे टाउन के बीचों बीच में उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जो ज़ांस्कर का जो पेट्रोटिक अप्रोच को जो है वो दर्शाता है. और हमारे यहाँ ज़ांस्कर में जो भी कोई आएगा तो सबसे पहला जो उसको जो देखने को नज़ारा मिलेगा वो हमारा भारत का एक विशाल जो झंडा देखने को मिलेगा. तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बेहतरीन क्षण है. तो इस 15 अगस्त के मौके पे 80th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जो हमें ये जो ज़ांस्कर के लोगों को जो एक गिफ्ट दिया है इंडियन आर्मी ने, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़ांस्कर के आवाम को और ज़ांस्कर के तमाम स्टूडेंट्स यूथ को, और मुबारकबाद देता हूँ इंडियन आर्मी को. थैंक यू. नमस्कार जुले. सबसे पहले सभी ज़ांस्कर वासियों को बहुत 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 बधाइयाँ, क्योंकि हमारे ज़ांस्कर में इंडियन आर्मी के अथक प्रयत्नों की वजह से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की छोटी सी मदद से एक भव्य ऐसा 100 फीट का भारत का ध्वज आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा. हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जो हमेशा ही सेवा के लिए तत्पर रहती है, एंड जिनकी वजह से ना ही पदुम बट पूरा ज़ांस्कर हमेशा खुशहाल रहता है, सुरक्षित रहता है. इस मौके पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी ज़ांस्कर के लोग हैं, जितने भी ज़ांस्कर के निवासी हैं, फौज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी एसोसिएशंस जो ज़ांस्कर में काम कर रहे हैं, ज़ांस्कर की मीडिया और ज़ांस्कर का भविष्य जो है, ज़ांस्कर के बच्चे, उन सभी को इस चीज़ से एक प्रेरणा लेनी चाहिए. प्रेरणा कौन सी ले? प्रेरणा सिर्फ देशभक्ति की नहीं लेनी है, प्रेरणा हमें त्याग की भी लेनी है, क्योंकि असल जो देशभक्ति होती है वो त्याग में होती है. और त्याग का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है या कुछ बहुत बढ़िया करना है. त्याग ये भी हो सकता है कि जो कोई भी ज़रूरतमंद आपसे मिले, आपसे बात करे,
या कोई भी अपनी नीड आपको बताए तो आप कोशिश करें कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो मैं यही कहूँगा कि इस हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है जो हमारा चल रहा है, उस मौके पर ये जो ध्वजारोहण हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी इंडियन आर्मी का, टीम 154 का, जिनके एफर्ट्स की वजह से और जिनके डिलीजेंस की वजह से ये बहुत जल्दी साकार हुआ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब परमिशंस मिलने के बाद इतनी जल्दी कोई काम कर सकता है, बट डेफिनेटली इंडियन आर्मी का आप सभी को मालूम है, उनके काम के चर्चे तो हमेशा होते ही है, बट मोस्ट चीज़ ये है कि उनके काम करवाने का तरीका भी एकदम शोभनीय होता है और लोगों के हित में होता है। तो उन्होंने, मुझे लगता है 1-1.5 महीने में ये पूरा ध्वजारोहण इन्होंने पूरा किया। बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक, हम बोलते हैं एक फ्लैग का, बस उन्होंने ये नहीं किया, ध्वजारोहण नहीं किया, बट उन्होंने जो ज़ंस्कार के लोग हैं, जो पदुम है, उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने में भी और एक बेटर हमारी मदद की। क्योंकि ये ऐसा ध्वज शायद ही कहीं इरेक्ट किया गया होगा। तो मेरा अनुरोध होगा सभी लोगों से, सिर्फ लद्दाख के नहीं, लद्दाख के बाहर के भी, कि आप आए, ज़ंस्कार आए, पदुम आए, हमें विज़िट करें, हमारे टूरिस्ट बने, हमें खातिरदारी करने का एक मौका दे और हमारे इस ध्वज को आकर आप नमन करें और देश की गौरवशाली इतिहास का और भविष्य का एक हिस्सा बने। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी को बधाई देता हूं कि ज़ंस्कार में 100 फुट का जो तिरंगा नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पे इन्होंने खड़ा किया है। और साथ ही साथ हमारे ज़ंस्कार वालों को, पूरे ज़ंस्कार वालों को बहुत मुबारकबाद है कि ज़ंस्कार में ही मैंने नहीं देखा जो नेशनल फ्लैग इतने 100 फुट वाले, बाकी लद्दाख की हर जगह पे इंडियन आर्मी के द्वारा खड़ा की है। तो आज जो देश भर में हर घर तिरंगा का कैंपेन चल रहा है और हमारे यहाँ कल या परसों जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो उस मौके पे ये तिरंगा का इनॉग्रेशन होना इंडियन आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से, तो ये हम सब के लिए बहुत मुबारकबाद है। और मैं तमाम ज़ंस्कार वाले टूरिस्ट से अपील करता हूँ, आप लोग यहाँ पे हमारे कोटंग रोड पे तिरंगा के सामने आके इसका विज़िट कीजिए और इसका फ़ोटो लीजिए। और एक आने वाले साल में एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनेंगे। बाकी फिर से एक बार मैं इंडियन आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। जुले और नमस्ते। आज हमारे पदुम के इस क्षेत्र में भारतीय सेना ने 100 फीट का जो है राष्ट्रीय फ्लैग का इनोवेशन किया है, जिसमें हमारे कारगिल से ब्रिगेड कमांडर सब आए थे और काफ़ी आर्मी के ऑफिसर सब यहाँ पर अटेंड किया। साथ ही साथ हमारे ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ज़ंस्कार, साथ में जितने भी ज़ंस्कार के सिविल ऑफिसर्स और ऑर्गेनाइजेशन के, सिविल ऑर्गेनाइजेशन के, बुद्धिस्ट एसोसिएशन के, ज़ंस्कार के हर गोंडपा के हेड मोंक्स और मुस्लिम एसोसिएशंस के, और साथ में जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज से काफ़ी लोग स्टूडेंट और वहाँ के जो प्रोफेसर लोग आए थे, और साथ में जितने भी हमारे स्कूल से वहाँ से काफ़ी बच्चे यहाँ पर अटेंड किए थे। साथ में हमारे ज़ंस्कार के जो मशहूर में सुल्तान छोंजोर जी, जो हमारे पद्माश्री जी, वो भी यहाँ पर अटेंड किए थे। तो काफ़ी हमारे एक सर्विसमैन भी यहाँ पर लोग, एक वीर नारीज, काफ़ी लोग यहाँ पर आज अटेंड किया है। तो आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे ज़ंस्कार जैसे क्षेत्र में, इतने दूर दराज इलाके में, हमारे नए डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पर काफ़ी समय से पिछले 2-3 महीने से यहाँ पर काफ़ी मेहनत से इंडियन आर्मी के लोग ये राष्ट्रीय फ्लैग को लगाने में लगे हुए थे। तो आज कम्प्लीटली हो के यहाँ पर कमांडर साहब आके और डिप्टी कमिश्नर, जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल और ऑफिसर्स आए थे, सब लोग आके यहाँ पर अच्छे से इस फ्लैग का जो है राष्ट्रीय फ्लैग, राष्ट्रीय गीत के साथ यहाँ पर इनोवेशन हुआ है। तो हम पूरे ज़ंस्कार वासियों को और इंडियन आर्मी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारे इस इलाके में आने वाले पीढ़ी के लिए यहाँ पर एक इतना बड़ा
राष्ट्रीय फ्लैग लगाना हमारे लिए बहुत ही महत्व, बहुत ही ज़रूरी। हमारे इस क्षेत्र में जो भी कल टूरिस्ट आएंगे, जो भी यहाँ से बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पर लोग आके देखने के लिए एक चीज़ हमारे ऊपर यहाँ पर करके गया है। तो हम आने वाले समय में, अभी मैं कमांडर साहब से भी बात किया, साथ में डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात हुआ इस चीज़ के बारे में कि हमारे संस्कार जैसे क्षेत्र में एक वार मेमोरियल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हर जगह में है, तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक वार मेमोरियल होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे पुराने जो फौजी थे, लोगों ने देश के लिए अपना जान बलिदान दिया, उनका नाम यहाँ पर छपना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले पीढ़ी जो है इस चीज़ को देख के उनमें जागरूकता आए। जो हम जाके देश के लिए कुछ करके दिखाएंगे, उस चीज़ के लिए दर्शाने के लिए इस जगह पे, इस स्थान पे, इस पवित्र स्थल पे ऐसा चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। सोच के हम सब मिलके एक सर्विसमैन और संस्कार के बुद्धिस्ट एसोसिएशन, पूरे संस्कार के आम पब्लिक, हमारे मुस्लिम एसोसिएशन, सब मिलके हमने आज आने वाले समय पे कि हमारा यहाँ पर एक वार मेमोरियल बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ पर इंडियन आर्मी के लोग रहते हैं, उन लोगों के लीडरशिप में यहाँ पर एक अच्छा सा वार मेमोरियल बने। और साथ ही साथ सद्भावना की तरफ से काफ़ी यहाँ पर जो कमांडर साहब ने काफ़ी, हमने 2-3 महीने पहले साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर कुछ जगह पे हमारा सद्भावना का कुछ सामान का रिक्वायरमेंट था, तो आज साहब ने यहाँ पर कुछ आइटम दे के गया। तो साहब को हम धन्यवाद, और पूरे इंडियन आर्मी को, पूरे एडमॉन्टिंग टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि, और ख़ासकर जो यहाँ पे यूनिट रहते हैं उनके सीओ साहब, और यहाँ पर जो भी ओसी साहब रहते हैं, जेसीओ रहते हैं, एनसीओ रहते हैं, जो भी जवान रहते हैं, हम सब उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा एक सर्विसमैन की तरफ से और संस्कार के बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, पूरे आवाम की तरफ से। आने वाले समय पे इससे भी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी, इससे पहले भी आर्चरी कंपटीशन हुआ था, उसमें भी काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया है, और मेडिकल कैंप भी हुआ था। आने वाले समय पे कमांडर साहब बोल रहे थे कि मेडिकल कैंप का यहाँ पर फैसिलिटीज़ किया जाएगा, इसके लिए हम इंडियन आर्मी से धन्यवाद कहना चाहूँगा। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आज फिर से पूरे संस्कार वासियों को बहुत बहुत मुबारक और कंग्रेचुलेशन। यहाँ पर इतना बड़ा काम हुआ है, आने वाले समय पे इस फ्लैग को देख के लोगों में जागरूकता आए। हमारे सदियों पुराने लोगों ने इतना मेहनत से इस फ्लैग को बनाया है, जिसने इस फ्लैग को बनाया है उस चीज़ का हम आने वाले समय पे हर कोई यहाँ पर सल्यूट करें। जो भी यहाँ से दाने बाएं गुजरते हैं वो इसका सम्मान करें। सम्मान करना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा नहीं कहते हुए जय हिंद जुले, सबको धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। तो आज इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे 100 फीट ऊंचा एक इंडियन नेशनल फ्लैग संस्कार के बीच में लगा है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी जो कि सर्व कर रहे हैं यहाँ के लोकल्स को, और एक नेशन के लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे जगहों पे इंडियन आर्मी आके इस तरह के इवेंट्स करा रहे हैं। तो ये संस्कार के लोगों के लिए और सारे अवाम के लिए बहुत ही अच्छी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं प्राउड करता हूँ और कंग्रेचुलेट करता हूँ इंडियन आर्मी को और संस्कार के लोगों को।